दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हमने मेटावर्स की एक प्रेजेंटेशन को देखा। चूंकि सभी की शुरू में मांग थी कि मेटावर्स के बारे में कुछ ना कुछ नया लेकर आया जाए, तो मैंने अभी 2 दिन पहले आपको ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप मेटावर्स में प्लॉट बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों जितना हो सकता है मैं इंफॉर्मेशन आपको ला कर देता हूँ। दोस्तों अभी 9 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ हमारा दिल्ली में, जिसको मनोज जी ने और हमारे बीरपाल जी ने उसको शेयर किया। उसमें हमारे कई लोग वहाँ थे जिन्होंने इसको लाइव प्रोग्राम को देखा। उसके अलावा हमारी बाइट भी आई जिसमें मनोज जी को बोलते हुए दिखाया। न्यूज़ के ऊपर भी न्यूज़ लगी जी इस न्यूज़ में। और उसमें दोस्तों मनोज जी ने बताया कि हम एक ऐप लेके आने जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे भी थोड़ा थोड़ा खबर है, अभी उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। तो एक ऐप बहुत जल्दी हमारे सामने आने जा रही है जिसके बारे में मनोज जी ने बताया था। अभी हम इसका खुलासा और शायद हो सकता है 2 दिन 4 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है। ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे इंडस्ट्री में खलबली मचेगी। ओईडी कॉइन के नाम की बहुत कुछ होने जा रहा है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आने जा रही है। मनोज जी बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं और हमारी टीम इसके ऊपर बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। कॉइन के ऊपर, जो कॉइन की एप्स हैं उनके डेवलपमेंट्स के ऊपर। ऐसा कोई अब हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि जिससे कि बाद में कोई समस्या आए। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे अभी। और एक खास अनाउंसमेंट है कि ध्यान रखिएगा, अब हम अभी हमारा पू कॉइन ऐप के ऊपर जो हमको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि हम ट्रेडिंग करते हैं पैनकेक स्वैप में, वहाँ लिक्विडिटी कम की जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब हम विंडेक्स के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। विंडेक्स से ही सेल परचेज चलेगी मेन। तो अभी इसीलिए 2 दिन पहले अचानक बाय रेट इसका 5 रुपए तक भी गया, जो मैंने आपको 2 दिन पहले मीटिंग में भी बताया था। तो वो थोड़ा सा ये हुआ कि अगर वहाँ आप ज़्यादा बाई करेंगे तो चूंकि लिक्विडिटी वहाँ कम है, तो आपको एकदम से कॉइन महंगा पड़ सकता है वहाँ से टोकन को खरीदने में। और रेट अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो रेट भी डाउन जा सकता है। तो इसलिए आप जो भी ट्रेडिंग करें वो विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर करें दोस्तों। प्रोग्राम शुरू होते होते जब ये मेरे वीडियो चल रही थी तो मेरे सामने आंखों के एक टीवी के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें इस सीजन के सबसे पहले करोड़पति आज निकले हैं। उन्होंने 1 करोड़ जीता है। लेकिन दोस्तों कहना बहुत आसान है कि 1 करोड़ रुपए जीत गए, करोड़पति वहां से निकले हैं। दोस्तों उसके लिए उन्होंने छोटेपन से मेहनत शुरू की। उनकी माताजी जो अब नहीं रही हैं, उन्होंने सपना देखा था कि मेरा बेटा जाए वहां करोड़पति बने। तो दोस्तों ये करीब 20 साल की मेहनत उनकी थी जिससे वो निकल के आए। मैं आपको इसलिए ये चीजें बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी पढ़ाई करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यहाँ इन्होंने 20 साल लगाए तब जाकर कौन बनेगा करोड़पति में आज करोड़पति बने हैं। ऐसे भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 20-20 साल लगा के आते हैं और वो बहुत मुश्किल से 3,20,000 या 6,40,000 जीत के निकलते हैं। अब चूंकि हमारी वेबिनार का समय ऐसा है कि ये पूरा समय निकल जाता है, उसके बाद मेरी वाइफ भी किसी एक दूसरे चैनल पे जाके कुछ देखना चाहती है तो पूरा मैं देख नहीं पाता हूँ उसको। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी कोई पढ़ाई करते हैं, ये होता है कि मान लिया पहले हमने ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ करने में हमारे करीब 16 साल 17 साल निकल जाते हैं। क्योंकि शुरुआत पहले शुरू में 3 साल 4 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर नर्सरी केजी करते हैं, फिर उसका ट्वेल्थ होती है। फिर उसके बाद मान लिया मुझे डॉक्टरी करनी है तो एमबीबीएस करने के लिए मेरे 5 साल निकल जाएंगे। फिर उसके बाद एमडी करनी है तो उसमें और 2 साल निकल जाएंगे। और ये नहीं होता कि साहब पहले दिन ही एमबीबीएस करते ही उसको बहुत ज्यादा पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे या कुछ काम शुरू कर देगा वो। उसके लिए उसे किसी ना किसी डॉक्टर के पास रहना पड़ेगा सीखने के लिए, तो वहां भी 3-4 साल 5 साल चाहिए। इसी तरह से चाहे वो इंजीनियरिंग करेगा, बीटेक करेगा, वहां भी उसको समय लगाना पड़ेगा। समय लगाने के लिए उसको पहले वही ट्वेल्थ करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 5 साल की इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको काम सीखना पड़ेगा, तब जाके उसके पास बहुत, ये समझिए कि आप उसकी उम्र जो है ऐसे सीखते सीखते और प्रैक्टिस करते करते 30 साल 32 साल की उम्र आ जाती है, तब जाके वो धीरे धीरे अपनी क्लाइंटेज शुरू करता है। चाहे वो डॉक्टरी एमबीबीएस लीजिए, चाहे आप उसमें इंजीनियरिंग लीजिए, चाहे आप वकील वकालत की पढ़ाई लीजिए। इसी तरह से वकालत की पढ़ाई करने में उसको एलएलबी करने में,
LLM करने में, फिर उसके बाद सीखने में समय निकलता है, तो वहां भी जाके 32-35 साल की उम्र हो जाती है, तब जाके वो काम धीरे धीरे शुरू कर पाता है। और कामयाबी उसको जाके 40-45 साल की उम्र में कामयाबी मिलती है, यानी उसके लिए भी 25 साल उसको काम करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को शुरू करने खत्म करने के बाद। हाँ, कुछ लोग ये होते हैं कि जिनका डॉक्टरी का पुराना धंधा चलता है या कोई भी धंधा पहले से बिजनेस चल रहा है, तो वो लोगों को उनको अपने माँ बाप की वजह से कामयाबी मिलती है। दोस्तों, ये सब कुछ बताना इसलिए जरूरी है कि हम MLM के अंदर सोचते हैं कि हम आए तो आते ही हमको 1 साल 2 साल के अंदर कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन वो कामयाबी हमको नहीं मिल पाती है। उसके कारण यह है कि हम सीखना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें हर एक बिजनेस को सीखना पड़ेगा। हमको अगर साइकिल भी चलानी सीखनी है तो उसको सीखना पड़ेगा, हमको हवाई जहाज चलाना है तो उसको भी सीखना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद मैं अपनी वेबिनार को बहुत तेजी से लेके चलूंगा, खासकर स्लाइड को कवर करूंगा मैं। तो वेलकम टू ओईडी कॉइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हम आज क्यों हैं, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी लाइव वेबिनार है जो चल रही है, जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी MLM इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। इसको लोग चेन सिस्टम, जोड़ने वाला सिस्टम कहते हैं, MLM कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं दोस्तों यही वो एक इंडस्ट्री है जहां बिना किसी एक्सपीरियंस के हम घुस सकते हैं और बिना किसी एजुकेशन के हम आ सकते हैं। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स, ये एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं और एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। स्टूडेंट, टीचर्स, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन इसके अंदर आ रहे हैं और बड़े बड़े आपको लोग देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। टॉप अर्नर्स इस इंडस्ट्री ने दिए हैं, मल्टी बिलियनियर्स यहाँ से निकले हैं। बड़े बड़े लोगों की आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, इनके बारे में आप जाकर नेट पे सर्च करिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों इसके बाद यही वो इंडस्ट्री है जहाँ सबसे ज्यादा बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, सबसे ज्यादा कारें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, सबसे ज्यादा मकान, बंगले, विला डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या लोगों ने यहाँ से अपने आप खरीदे भी हैं। इसके अलावा यहाँ तक भी हुआ है कि आइसलैंड भी लोगों ने खरीदे हैं और जेट भी यहाँ से परचेज किए हैं लोगों ने। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हम अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो हम इकोनॉमी के ऊपर नजर डालेंगे। तो पिछले 75 सालों में हर 20 साल के ऊपर एक जीरो बढ़ती चली गई है, हर 20 साल के ऊपर। तो आप ये देखिए, ये पूरा चार्ट है, यहाँ देख सकते हैं। पहले हमारा घर 10 में चलता था, फिर 100 रुपए में चलता था, फिर 1000 रुपए में चलता था, फिर 10,000 में चलता था, फिर 50,000 में चलने लगा। अब जो पोजीशन है, और आने वाले समय में 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। इन सब के बीच में 20 साल का अंतर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के बीच में 20 साल का अंतर है और हर बार एक जीरो बढ़ती चलेगी दोस्तों अब बेसिक ह्यूमन नीड की बात करेंगे तो किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो मैं इसको तेजी से लेके चलूंगा। तो घर, अच्छा खाना, कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, और इसके अलावा शादी संबंध करने तो हमें सब चीजों के लिए जरूरत होती है दोस्तों। लेकिन उसके लिए जो एक एवरेज इंसान कमा पाता है वो 10,000 से 50,000 के बीच ही कमा पाता है, उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपनी जरूरतों के साथ। जबकि जो 2% 3% लोग वो हैं जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, 2% लोग वो हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होती। वो बहुत अच्छा घर बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और एजुकेशन पर्पज उनका बहुत हाई होता है। वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजते हैं। अगर बीमारी की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इलाज कराने के लिए अमेरिका चले जाते हैं और बच्चों की शादियों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। इसके बाद लग्जरी आइटम्स की बात करेंगे तो मोबाइल की बात करेंगे। हमारा एक आम आदमी जो 10,000 से 50,000 के बीच कमाता है तो वो 3, 4, 5,000, 10,000 के मोबाइल से काम चलाता है दोस्तों। और जबकि उसी की जगह जो 2% लोग होते हैं वो शानदार मोबाइल रखते हैं, 1,00,000, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के मोबाइल उन लोगों के होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो एक गरीब आदमी, आम आदमी, वो मोटरसाइकिल से काम चलाता है, छोटी कार से काम चलाता है। वहीं जो 2% लोग होते हैं उनकी कारें जो हैं करोड़ों रुपए में होती हैं दोस्तों। घूमने जाना होता है तो वो लोग फॉरेन जाते हैं, बड़े बड़े टापुओं पर जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं। जबकि हमारे जो गरीब लोग होते हैं वो नजदीक तक ही घूम के अपना या रिश्तेदारी में जाके ही काम चलाते हैं। हवाई जहाज में बैठना उनका सपना होता है, इस तरह 5 स्टार 7 स्टार में खाना खाना उनका एक सपना होता है। काम करने के लिए अगर किसी इंसान को 500 रुपए की जरूरत है तो उसको 10 घंटे काम करना होता है। अगर 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे काम करना होता है दोस्तों। 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना होता है। जबकि कोई भी इंसान 24 घंटे से ज्यादा लेकर नहीं आया। तो यहाँ अब हम डिफरेंस को समझेंगे किस तरह से 95% लोग और 2% लोगों में किस तरह से क्या डिफरेंस होता है काम करने में। 3% लोग वो होते हैं जो 1,00,000, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की सैलरी पे भी काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की सैलरी पे लेते हो चाहे वो प्राइवेट से लेते हो। उनके बाद ना कम होता है ना ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी इनकम उनको आने लगती है उतने ही खर्चे उनके बढ़ जाते हैं दोस्तों। आज अगर मेहनत से पैसा
आता मेहनत करने से, तो मजदूर, रिक्शा चलाने वाले सबसे ज्यादा अमीर होते। लेकिन ये एक इंसान को देख पा रहे हैं, वो पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ व्यर्थ ही है। तो चूंकि ये लिमिटेड इनकम होती है, टेम्परेरी इनकम होती है, और टाइम प्रोपोर्शनल मनी के तहत आती है दोस्तों। अब हम देखेंगे 2% लोग किस तरह से बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, मैं 10 बड़े घरानों की बात करूंगा, वो अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लिस्ट में देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे आजकल स्टोर्स खुलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, बाटा है, रिलायंस है, या दूसरे बड़े घरानों के हैं। इन्होंने मान लिया अपने बिजनेस को 100 लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने 100 शोरूम तैयार किए। अब एक शोरूम अगर 10 घंटे खुलता है, तो 100 शोरूम हमारे 1000 घंटे खुलेंगे, और 1000 घंटे का अगर 100 रुपए भी जिसने फ्रेंचाइजी दी है बिजनेसमैन, उसके घर आना शुरू होता है, तो 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। अब अगर वो काम नहीं भी करता है, तो उसके घर पैसा आएगा। जबकि मजदूर है या छोटी नौकरी वाला है, अगर वो काम पे नहीं जाएगा, तो उसके घर पैसा नहीं आएगा। अब इसका कारण क्या है कि उनको 100 रुपए मिलेंगे 1 घंटे के? उसके पीछे कारण ये है कि जो उनके शोरूम बनेंगे, उसमें कोई क्रेडिट नहीं होता, फिक्स रेट होता है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती। हम लोग भी जब किसी मॉल के अंदर जाते हैं, तो वहां पर जाकर ट्रॉली लेते हैं, ट्रॉली लेके हम सीधा माल भरते हैं, काउंटर पे आके उसका हम पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। ओईडी कॉइन ने हमको फैसिलिटी दिया है कि हम $100 से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब हम अगर अपना बिजनेस बढ़ा लेते हैं, तो हम सोते सोते भी हमारे घर आएगा पैसा, इसी तरह डाउनलाइन पे भी जाएगा, हमारे घर भी आएगा, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब यहाँ 3 तरह के लोगों की बात बताई गई है। जैसे सबसे पहले लो कैटेगरी के लोग होते हैं, जो 95% लोग होते हैं। ये लोग एवरेज लेवल के लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, यानी कि इन लोगों के पास हर महीने की 7 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख तक पैसा खत्म हो जाता है। अभी अगले महीने की सैलरी के इंतजार करने लगते हैं दोस्तों। इसी तरह छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, वो लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, उनको भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। बीच में 3% लोग होते हैं, जो मॉडरेट लोग होते हैं। वो लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं, उससे काम चलता है ना। इनके पास ज्यादा होता है ना कम होता है, क्योंकि जो 5 लाख सैलरी लेता है, उसके खर्चे भी उसी तरह से बढ़ जाते हैं। फिर उसका 2% लोगों की बात करेंगे। इनका सक्सेस जोन, सक्सेस लेवल बहुत हाई होता है। मान लिया एक राजा है, वो 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की सेना लेके दूसरे राज्य पे हमला करता है। अगर जीत के आता है, तो बहुत ऐश आराम से जीता है, और प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं, यानी रिस्क बहुत ज्यादा है। अब देखिए, मैं बात करूंगा 4 बिजनेस की। तो एग्रीकल्चर ये योग सबसे पहले दिखाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो जिन लोगों ने उस समय काम किया एग्रीकल्चर युग में, तो उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया, और उसके अलावा उन्होंने जमीनें बनाई। आज उनकी संतानें ऐश कर रही हैं। फिर प्लास्टिक का युग आया, प्लास्टिक युग में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया। फिर कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर युग में भी जिन्होंने उसको पहचाना, वो बिल गेट्स तक बन गए। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का समय है। जो लोग इसको समझेंगे, क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे, वो लोग बहुत आगे जाएंगे। ओईडी कॉइन जिसमें एक मुख्य भूमिका निभा रहा है दोस्तों ये आने वाले समय का फ्यूचर है। एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम में काम चलता था, एक दूसरे को बस्तियों को लेन देन से काम चलता था। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन आ गई, गोल्ड स्वर्ण मुद्राएं आ गई। फिर उसके बाद मेटल कॉइन आ गए। फिर उसके बाद करेंसी नोट आ गए। लेकिन इनमें समस्या ये होती थी कि जब ज्यादा पैसा लेके आदमी अपनी जेब में बाहर चलता था, लूटपाट का खतरा होता था, लुटेरे लूट लिया करते थे, जालसाज फंसा लिया करते थे दोस्तों। फिर उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना आ गया, प्लास्टिक मनी का जमाना आ गया, और ऑनलाइन पे का जमाना आ गया। अब हम लोग पैसे रख के बिल्कुल भी घर से नहीं चलते हैं। अब हम सीधा डिपेंड हो गए हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, जियो मनी, एयरटेल मनी, फ्री रिचार्ज, और इसके अलावा और 20-25 आपको मिल जाएगी। लेकिन इन सभी पेमेंट्स में लिमिटेशंस होती हैं कि आप 20-25 हजार, 50 हजार से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते दोस्तों। उसके लिए अब क्रिप्टो करेंसी आई, तो क्रिप्टो करेंसी, ओईडी कॉइन ने सारे बैरियर्स को खत्म कर दिया। आप पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पेमेंट भेज सकते हैं। वो बंदा चाहे तो तुरंत उसको कैश करके अपनी लोकल करेंसी में ले सकता है दोस्तों। इसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे, इसके पीछे क्या रीजन था शुरुआत के लिए। तो इसको सतोशी नाकामोतो साहब ने 2009 में इसको बनाया। उसके पीछे कारण था कि कोई कंट्रोल करने वाला ना हो पूरी दुनिया में, और एक्सेप्टेंस इसकी ग्लोबली हो। तो इस चीज के बारे में समझिए। और उसके बाद इथेरियम आया। इथेरियम को वाटरलिक बटरिन साहब ने बनाया 2013 में। और इस तरह से बहुत सारे कॉइन और भी मार्केट में आते चले गए। आप क्रिप्टो मार्केट कैपिटल की बात करेंगे, तो क्या है, ये 870.81 बिलियन है दोस्तों। ये आईएनआर में अगर हम देखें, तो 8 खरब 70 अरब 81 करोड़ होती है।
दोस्तों जब बिटकॉइन आया था 2009 में तो इसकी वैल्यू $0.1 की थी, और बिटकॉइन की वैल्यू 2000 अगस्त 22 आते आते $21,525 पे चली गई, और इस समय लगभग उसी के आसपास चल रही है। बिटकॉइन कई बार बढ़ा है, कई बार घटा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बिटकॉइन $30 पे जाने के बाद $2 पे गया, $220 पे जाने के बाद $70 पे गया, $1100 पे जाने के बाद $200 पे आया, $20,000 पे जाने के बाद $300 पे आया दोस्तों, $68,000 पे जाने के बाद $13,000 पे जाने के बाद दोबारा 20-21 हजार पे गया, और अभी 19 से 20 हजार के बीच ये चल रहा है। और जो मार्केट की ज्ञाता है वो बताते हैं बहुत जल्दी $1,00,000 तक भी जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक दिन ऐसा भी था बिटकॉइन को कोई नहीं पूछता था। आप देख सकते हैं कि 22 मई 2010 को 10,000 BTC में 2 पिज्जा खरीदे गए थे, जिनकी अगर वो बिटकॉइन होते जिस व्यक्ति के पास थे, आज वो पछताते हैं, उनका परिवार पछताता है, 15 अरब से ज्यादा की कीमत उसकी होती। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इंटरनेट पे जाइए, इसके बारे में सर्च कीजिए दोस्तों। अब हमें ओडी कॉइन से क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में देखेंगे हम। तो ओडी कॉइन से गेम्स हमको शुरुआत हो चुकी है, मेटाहॉर्स हमारा शुरुआत हो चुका है, तो इसके अलावा एजुकेशन ऐप हमारा आने जा रहा है, ब्लॉकचेन हमारी बहुत जल्दी इसके ऊपर काम चल रहा है, जल्द हमको मिलेगी दोस्तों, और मेटावर्स भी हमको बहुत जल्द मिलने जा रहा है, हमें कुछ एप्स मिलने वाली हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद गेम हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आप जाइए इनको खेल सकते हैं आप जाकर अपनी आईडी को ओपन करके। अब मैं टोकनमिक्स की बात करूंगा तो टोटल सप्लाई हमारी 5 करोड़ की है। 5 करोड़ में से करीब अभी 27,50,000 कॉइन के करीब यूज हुए हैं, चाहे वो आरओआई देने में यूज हुए हैं, चाहे वो स्टेकिंग में गए हों, जो भी कुछ पैकेज बाई करने में लगभग इतने कॉइन यूज हुए हैं। और हमारी ट्रेडिंग जो है पैनकेक स्वैप, मेटा स्वैप, वन इंच ऐप के ऊपर चालू है। उसके अलावा विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर भी 29 तारीख से आ चुके हैं दोस्तों हम लोग। तो मैंने अभी जैसा कि आपको मीटिंग की शुरुआत में बताया कि आप जो भी ट्रेड करनी है, आपको चाहे सेल करना चाहें चाहे बाई करना चाहें, आप जाके विंडेक्स एक्सचेंज पे करिए, वहां आपको अच्छा रेट मिलेगा, ठीक रेट मिलेगा। अगर आप इसको पैनकेक स्वैप के ऊपर करेंगे तो आपको एकदम से परचेज करने पर रेट महंगा मिल सकता है, या आपको ज्यादा सेल करेंगे तो आपका रेट गिर सकता है वहां पे। तो इसलिए विंडेक्स एक्सचेंज पे जाके आप ट्रेडिंग कीजिए। उनको हमारे टोकन को स्टोर करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट और मेटामैक्स वॉलेट की जरूरत पड़ती है। हमारा जो ब्लॉकचेन है वो BSC स्मार्ट चेन है, और उसके अलावा प्यू कॉइन पे हमारा आप चार्ट देख सकते हैं जाके। लॉन्चिंग डेट हमारी 20 जुलाई की है, स्टार्टिंग प्राइस हमारा $0.02 का है, और अभी जो करंट प्राइस है लगभग 0.03 के लगभग चलता रहता है, ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता रहता है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद ये विंडेक्स चार्ट दिया हुआ है, तो जाके आप अपने मोबाइल में लैपटॉप में ओपन करिए, विंडेक्स एक्सचेंज में जाके ट्रेड देखिए, आप USDT के पेयर में आप वहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप अगर इस ओईडी कॉइन के प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं तो आपको अपने पहले से किसी ज्वाइन बंदे का रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नॉमिनल BNB और ओईडी कॉइन की जरूरत आपको पड़ेगी, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट। दोस्तों पैकेज की बात करेंगे तो 100 OUD का पैकेज है मिनिमम, ये एक्टिवेशन पैकेज होता है। उसके बाद $500 का आपका पैकेज है। इसमें दोस्तों केवल $100 के पैकेज से आप शुरुआत कर सकते हैं। $500 आपको तब ले पाएंगे जब आपको 4 गुना इनकम आ जाएगी, उससे पहले आप इसको शुरुआत नहीं कर पाएंगे। उसके $500 से अपग्रेड करने के बाद 4 गुना इनकम लेने के बाद अब $1,000 पे जा सकते हैं, फिर $5,000 पे जा सकते हैं। इस तरह से आप 4 पैकेज हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ROI की बात करेंगे, जो $100 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे उनको 0.75% की ROI मिलेगी। ये अगर जो नॉन वर्किंग मेंबर हैं आप तो 267 डेज तक ये ROI आएगी, मैक्सिमम 200% होने तक। और अगर आप वर्किंग करते हैं तो आप एक लेफ्ट एक राइट करते हैं अगर 7 दिन के अंदर, तो आपको ROI बूस्टर लग जाएगा, 1% होगी वहां इनकम पर डे की, वो भी 200% तक होने तक आएगी। और जैसे ही आपको ये इनकम शुरू होगी तो अब आपकी 0.75% की इनकम क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों जो काम नहीं करेंगे केवल आईडी लगा के छोड़ेंगे उनको 22.5% महीने का आएगा, और जो लोग काम करेंगे अगर ROI का बूस्टर लग जाएगा उनको 30% पर मंथ का आएगा। ये ROI की बात है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट इनकम मिल सकती है। अगर आप किसी दोस्त को अपने रेफर करते हैं तो आपको यहाँ पर एक 5% की इनकम आ सकती है दोस्तों, ये वन टाइम इनकम होती है। इसके बाद मैचिंग इनकम की बात करेंगे
तो 10% होती है। इसके लिए आपको एक लेफ्ट एक राइट करना होगा। ये आपको अपनी आईडी से डायरेक्ट करना कंपलसरी है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर देंगे तो अब आपको मैचिंग इनकम आनी शुरू हो जाएगी 10%। आरओआई ऑन आरओआई, आपको फर्स्ट लेवल से 10% की आरओआई आएगी। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको कि जो भी लोग हमारे फर्स्ट लेवल पे ज्वाइन करेंगे उनको जितनी भी आरओआई आएगी उस आरओआई का 10% हमको भी आएगा। यानी कि अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाया गया था 0.75% की आरओआई अगर उनको आती है तो 0.075% की आरओआई आपको भी मिलेगी। तो यानी कि आपके जितने भी लोग आपके पहले लेवल पे ज्वाइन करेंगे उन सबसे आपको ये इनकम मिलेगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद सेकंड लेवल से 9%, थर्ड लेवल से 8%, फोर्थ लेवल से 7%, फिफ्थ लेवल से 6% की आरओआई आपको मिलेगी। और ये कब तक मिलेगी? जब तक उन लोगों को आरओआई आती रहेगी तो आपको भी उसका 10%, 9%, 7%, 8%, 6% जो बताया गया वो आता रहेगा। अब एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल्स, यानी कि जैसे ही आपका एक डायरेक्ट होगा तो आपके 3 लेवल ओपन हो जाएंगे दोस्तों, और नेक्स्ट डायरेक्ट होगा तो अगले 3 लेवल हो जाएंगे दोस्तों। इसी तरह 6 लेवल से आपको 5%, 7 लेवल से 4%, 8 लेवल से 3%, 9 लेवल से 2%, 10 लेवल से 1% की आपको आरओआई आएगी दोस्तों। और इसके अलावा 11 लेवल से आपको 1%, 12 लेवल से 2%। यानी अभी आपने देखा कि फर्स्ट लेवल पे आपको 10% थी, वहां से घटते हुए गया, अब दोबारा से बढ़ते हुए शुरू होगा। यानी 11 लेवल से 1%, 12 लेवल से 2%, 13 लेवल से 3%, 14 लेवल से 4%, 15 लेवल से 5% की इनकम आपको मिलेगी दोस्तों। 16 लेवल से 6%, 17 लेवल से 7%, 18 लेवल से 8%, 19 लेवल से 9% और 20 लेवल से 10%। दोस्तों टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करने होंगे। तो 7 डायरेक्ट होंगे तो आपको 20 लेवल से आपको इनकम आती रहेगी। बड़ी हैंडसम इनकम बनती है दोस्तों। अब कंपनी टर्नओवर इनकम, ये सीटीओ इसको बोलते हैं। तो ये इनकम किस तरह से आती है कि जैसे आप 25 डायरेक्ट करते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन आपकी बन जाती है तो अब 2% की इनकम आपको मिलनी शुरू होती है। ये सभी लोगों में जो भी अचीवर्स उनमें होते हैं उनमें इक्वली डिवाइडेड होती है। फिर उसका नेक्स्ट आपको जैसे अगले 50 डायरेक्ट और 200 लोगों की और डाउनलाइन आपकी बन जाती है तो अब आपको 3% डेली की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। जितने भी लोग इसको अचीव करते हैं उन सबको 3% की इनकम मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप इस इनकम को लेंगे तो अब आपकी पिछली इनकम क्लोज हो जाएगी, यानी 2% वाली इनकम क्लोज हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसके बाद रिवार्ड्स की बात करेंगे तो 10 डायरेक्ट और 25 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $100 का वन टाइम रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 25 और अगले 25 डायरेक्ट करने पर 75 लोगों की और डाउनलाइन होने पे आपको $500 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। दोस्तों अब आपको 50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $1000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $5000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे आपको $10,000 का रिवार्ड मिलता है। ये रिवार्ड वन टाइम होते हैं और नेक्स्ट 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 मिलते हैं। अब आप एक चीज और ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम 1 लाख से 25% काउंट होगा और बाकी अलग लैखों को मिलाकर 75% काउंट होगा दोस्तों। दोस्तों टर्म्स कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल $5000 का है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद WD डिडक्शन चार्ज यानी विड्रॉल डिडक्शन चार्ज 10% होता है। तो गाइडलाइन की बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म में केवल ओईडी कॉइन यूज होगा, चाहे आप एक्टिवेशन करें, अपग्रेडेशन करें या विड्रॉल लेंगे तो ओईडी कॉइन में ही आपको विड्रॉल मिलेगा, एक्टिवेशन भी आपका ओईडी कॉइन से ही होगा। इसके लिए चाहे आप ओईडी कॉइन किसी एक्सचेंज से परचेज करें, चाहे आप पब्लिक से कहीं से भी परचेज करें, यानी कि आपकी अपलाइन, डाउनलाइन, क्रैश फ्लैग डाउन कहीं से भी आप ले सकते हैं सर, किसी से भी। और ट्रेड आपकी पैनकेक स्वैप, मेटा स्वैप, वन इंच ऐप और विंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग इसकी चालू है दोस्तों। और सभी ट्रांजेक्शन ओईडी के लाइव रेट से अप्रूव्ड होंगी। आरओआई जो नॉन वर्किंग मेंबर्स होंगे उन लोगों को आरओआई 200% होने तक आएगी और वर्किंग इनकम क्रेडिट होगी 400% होने तक इंक्लूडिंग आरओआई, यानी कि आरओआई के साथ उसको 400% की इनकम मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर इसको अचीव कर लें तो आरओआई फिर उसकी क्लोज हो जाएगी दोस्तों। अब मेंबर, इसको समझना यहाँ एक जरूरी है कि मेंबर को जैसे ही इनकम उसकी पूरी हो जाती है अब उसको या तो अपनी आईडी को रिन्यू करना है $100 से या उसको अपग्रेड करना है $500 से। और जैसे ही इसको रिन्यू करता है, अपग्रेड करता है, वो दोबारा से 4 गुना इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और मेंबर, यहाँ एक और दिया गई कंडीशन दी गई है कि
अपनी आईडी को दो दो बार ही वो एक पैकेज से अपग्रेड या रिन्यू कर सकता है। उसको फिर 2 बार के बाद तीसरी बार उसको बड़े पैकेज के ऊपर जाना ही जाना होगा। दोस्तों इसके बाद आप किसी को भी अपनी इनकम को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी दूसरी आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने फंड को एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करने के बाद आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं, उसको केवल आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे जो सामने वाला व्यक्ति है, जो पाने वाला आईडी है, उस आईडी पे केवल उस आईडी को या तो उस फंड से एक्टिवेट किया जा सकता है या उससे अपग्रेड किया जा सकता है, यानी विड्रॉल नहीं लिया जा सकता। ठीक है दोस्तों, और कोई डिडक्शन चार्ज नहीं होता है इसमें ट्रांसफर करने में। तो ये हमारी तीनों शर्त गाइडलाइंस थी, और ये हमारा यूजफुल लिंक दिया हुआ है। इसको BSC स्मार्ट चेन, पूकॉइन चेन, पैनकेक स्वैप, जहां भी हम इसको देखना चाहते हैं वहां हम इस लिंक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देख सकते हैं। दोस्तों दिवाली बोनंजा है हमारा। दिवाली बोनंजा के तहत 1.5 करोड़ लेफ्ट, 1.5 करोड़ राइट का बिजनेस अगर 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच होता है, 3 महीने का समय ये दिया हुआ है, तो आप XUV 700 जीत सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो दी गई है वो 20 लाख रुपए है, और इसको चाहे तो आप कैश ले सकते हैं पेमेंट को, चाहे आप इसके समकक्ष इसकी जैसी कोई दूसरी गाड़ी आप ले सकते हैं इसी कीमत की। दोस्तों फिर उसके बाद 1 करोड़ लेफ्ट, 1 करोड़ राइट का बिजनेस अगर आप करते हैं 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 2 महीने का समय दिया हुआ है, तो आप मारुति ब्रेजा यहाँ से जीत सकते हैं। ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है, और यहाँ 2 कंडीशन दी गई, अर्ली फर्स्ट विल गेट दिस बोनंजा, यानी दोनों जगह जैसे जो व्यक्ति पहले आएगा वो इस बोनंजा को जीतेगा। और कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस एंड न्यू बिजनेस ओनली, यानी कि नए बिजनेस के ऊपर इसको कंपनी डिसाइड करेगी। दोस्तों तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मीटिंग का समय समाप्त होता है, मैं मीटिंग को समापन करूंगा।